नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दलोदा मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं विष्णु पाटीदार। सभी दर्शकों को बहुत बड़ी शानदार खुशखबरी देखने को मिल रही है। इसी के साथ ही 1 जून 2021 से मंडियां पुनः चालू होने जा रही हैं। सभी किसान भाई बहुत खुश हैं, लेकिन मंडियों के प्रशासन द्वारा कुछ इसमें नियम भी बनाए गए हैं कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए। तो साथ ही आप सभी किसान भाइयों को उसका पालन करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि मंडी में ज़्यादा भीड़ भी ना हो। इसके लिए प्रशासन ने इसको नियमानुसार बताए हैं कि उसमें किस हिसाब से नियम रहेगा, आप कौन सी उपज किस दिन लेके आ सकते हैं, या फिर लहसुन का नीलाम कब होगा, या सोयाबीन गेहूं या कैसी उपज जो किराना है वो कब नीलाम चालू होगा। तो दर्शकों, आपके लिए खुशखबरी कि मंडियां चालू होने जा रही हैं पुनः बहुत दिनों के अवकाश के बाद में। और आप सभी जो भी अपनी मंडी में किराना की या लहसुन जो भी अपन लेके आएंगे, तो उसकी जो गाइडलाइन मंडी कमेटी ने बनाई है उसका पूरी तरह से पालन करना आप सभी के लिए अनिवार्य है। तो किसान भाइयों, आप सभी का जो गाइडलाइन दलोदा मंडी के प्रशासन द्वारा बनाई गई हैं वो पूरी तरह से सुन लीजिएगा। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, ताकि आप सभी को दलोदा मंडी के द्वारा जो नई गाइडलाइन बनाई गई हैं उसका थ्रू आपको पूरी जानकारी हमारे द्वारा आप सभी को मिल सके। तो दर्शकों, आइए हम जान लेते हैं कि दलोदा मंडी की जो नई गाइडलाइंस है वो क्या देखने को मिल रही हैं। तो दर्शकों, सोमवार, मंगलवार और बुधवार को आप यहाँ पर लहसुन की जो विक्रय है वो उसके लिए ला सकते हैं। और यहाँ पे प्याज तो नीलाम होता नहीं है, नहीं तो लहसुन और प्याज दोनों की यहाँ पर विक्रय के लिए आप ला सकते थे। लेकिन दर्शकों, यहाँ पर सोमवार, मंगलवार और बुधवार के दिन यहाँ पर लहसुन की नीलामी की जाएगी। और जो गुरुवार और शुक्रवार होता है उसके लिए यहाँ पर सोयाबीन, गेहूँ और कोई अन्य जिनसों की नीलामी शुरू की जाएगी। लेकिन दर्शकों, इसमें कुछ प्रोटोकॉल भी, इसमें नियम कानून बनाए गए हैं कि आप कौन कौन से गांव के या तहसील के किसान भाई यहाँ पर अपनी लहसुन या कोई अन्य जिनसे लेके आ सकते हैं। तो दर्शकों, इसमें पहला रूल वही है कि जो दलोदा तहसील और मंदसौर तहसील दोनों के जो गांव के किसान भाई हैं वही मंडी प्रांगण में अपनी नीलामी के लिए, विक्रय के लिए अपने किसान उपज ला सकते हैं। जिसे वो देखते हुए कि यहाँ पर मंडी के अंदर कोई ज़्यादा भीड़ देखने को नहीं मिले, तो उसी को देखते हुए यहाँ पर मंडी में दलोदा तहसील और मंदसौर तहसील के दोनों तहसीलों के गाँव को मंडी प्रांगण में अपनी उपज के लिए लाभ मिलेगा। और दोस्तों, जो दूसरी बात है वो ये है कि प्रातः 6 बजे से लेकर प्रातः 11 बजे तक की मंडी के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। और 11 बजे तक की मंडी के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। और जो भी किसान भाई अपनी उपज लेके आएंगे वो अपनी खुली ट्राली के अंदर अपनी उपज लेके आएंगे। और उसकी के साथ में एक किसान और एक जो ट्रैक्टर का ड्राइवर होता है वही किसान अपने मंडी में लेके आ सकते हैं। मतलब एक किसान और उसके साथ में एक और ड्राइवर, बस। उसके अलावा अगर आप तीसरा आदमी कोई मंडी के अंदर आपको ट्राली में दिखा, तो उसके मंडी के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा उस वाहन को। दर्शकों, आप मास्क और सैनिटाइज और बार बार हाथ धोते रहिएगा, मंडी के अंदर भी और अपने घर के अंदर भी। तो किसान भाइयों, आप सभी को ये नियम भी पता चल गया हो। उसके बाद जो तौल के लिए जो नियम बनाए गए हैं वो भी यही है कि जो मंडी द्वारा निर्धारित किए गए हैं मंडी के अंदर के लिए तौल, उसी के तौल पर ही आप अपनी ट्राली का, खुली ट्राली का अपना तौल करवा सकते हैं। और उसको 6 से 11 बजे तक ही आपको मंडी के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। सोमवार, मंगलवार और बुधवार 3 दिन आप लहसुन, और गुरुवार और शुक्रवार को आप सोयाबीन और गेहूं और कोई अन्य उपज की नीलामी करवा सकते हैं। और मंगलवार, और इसमें भी कुछ रूल बनाए गए हैं। तहसील दलोदा और तहसील मंदसौर के ही किसान भाई यहाँ पर अपनी लहसुन या कोई अन्य जिनसे उपज के लिए ला सकते हैं। उसका शेड्यूल या रोस्टर जो दलोदा मंडी ने बना है वो मैंने आपके बीच पूरी तरह से बता दूंगा कि वो रोस्टर क्या है, आपको किस प्रकार से उसका शेड्यूल का पालन करना है, जो दलोदा मंडी ने पूरी तरह से बनाया है। और उसके बाद में ये है कि जो भी किसान भाई धूम्रपान करते हैं उसके लिए भी यहाँ पर मंडी कमेटी ने ठोस नियम लागू किया है कि आप मंडी के अंदर जब भी आए तो धूम्रपान ना करें, या भी कोई मंडी कमेटी के द्वारा कोई पकड़ा गया तो उसके लिए कोई कार्रवाई की जा सकती है। किसान भाइयों और व्यापारी के लिए भी इसमें कुछ नियम बनाए गए हैं कि व्यापारी जो भी है उसके बाद में साथ में जो भी व्यापारीगण रहते हैं उनको मास्क, सैनिटाइज और बार बार हाथ धोते रहना है। और इसके अगर कोई बिना मास्क के पाया गया तो उसके द्वारा भी मंडी को कार्रवाई की जा सकती है। उसके ऊपर व्यापारी के ऊपर भी मंडी के ऊपर के द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। और दर्शकों, इसी के में और भी बनाए गए हैं, तो वो भी मैं आपको पूरी जानकारी इसके माध्यम से देना चाहूँगा।
और किसान भाइयों, इसी के साथ एक नियम और न्यापा मंडी कमेटी के द्वारा बनाए गए हैं कि जो भी किसान भाई अपनी कृषि उपज मंडी के अंदर लेके आ रहे हैं तो उसको आधार कार्ड या वोटर आईडी की फ़ोटोकॉपी लेकर आना ज़रूरी है। उस किसान भाई को आधार कार्ड या वोटर आईडी की फ़ोटोकॉपी लाना अनिवार्य है। जिस प्रकार से आपको सभी पिपलिया मंडी, मंदसौर मंडी और शामगढ़ मंडी की पूरी प्रकार की जानकारी मिल गई। मंदसौर मंडी में ये भी यही रूल बनाया गया है। मंदसौर मंडी के अंदर और जो जनपद पंचायत लगती है मंदसौर की, और उसके साथ में जो जनपद पंचायत सीतामऊ की है, उनके गांव भी मंदसौर मंडी के अंदर नीलामी की जा सकेगी। और जो दलोदा मंडी का रूल है वो तहसील दलोदा और तहसील मंदसौर के किसान भाइयों की ही यहाँ पर नीलामी की जाएगी। दर्शकों, आपको पूरी जानकारी समझ में आई होगी। इसको एक बार मैं रिपीट कर देना चाहूँगा। किसान भाइयों, सोमवार, मंगलवार और बुधवार को लहसुन की नीलामी की जाएगी। गुरुवार, शुक्रवार सोयाबीन, गेहूं या कोई अन्य कृषि उपज, और उसमें अंदर जो किसान भाई अपनी उपज लेके आ सकते हैं वो है दलोदा मंडी के तहसील के जो किसान भाई और मंदसौर मंडी के किसान भाई। और उसको मास्क को पहनना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। इसके अंदर बिना मास्क के आपको ऊपर कोई मंडी कमेटी पहने तो मंडी कमेटी के द्वारा आपके ऊपर कुछ कार्रवाई की जा सकती हैं। और जो व्यापारीगण हैं उसको भी बिन मास्क, जो उसके साथक हैं उनको भी मास्क, सैनिटाइजर, कोल्ड गाइडलाइन का पालन करना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही उसको अपने फ्लैक्स के द्वारा अपने मॉल शॉपिंग या दुकान के सामने अपना फ्लैक्स लगाना बहुत ज़रूरी, प्रदर्शित करना होगा उनको कि कौन कौन सी गाइडलाइन यहाँ पर बनाई गई हैं, उसको फ्लैक्स आपको बताना होगा। और दोस्तों, जो पे को प्रवेश करना है वो 6 से 11 बजे तक सुबह के लिए आपको प्रवेश करना होगा, सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक। उसके बाद में आपको प्रवेश निषेध है और एक वाहन पर 2 ही किसान भाई आ सकते हैं, एक ड्राइवर और एक किसान भाई। तीसरा आदमी वहाँ पे प्रवेश नहीं कर सकता, नहीं तो आपको वाहन को अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर बच्चों को भी अंदर मंडी के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अगर आप किसान भाई अपने साथ में बच्चों को भी लेके आते हैं तो उनको प्रवेश मंदसौर के दलोदा मंडी के अंदर नहीं दिया जाएगा। सभी ध्यान दीजिएगा, सभी नियम आपके लिए हैं। आप इसके लिए सख्ती बरताइए रहिएगा, कोरोना महामारी के ध्यान में देखते हुए कि ज़्यादा भीड़ भी ना हो और अपना काम भी हो जाए, अपनी नीलामी भी हो जाए। और अपनी सभी बहुत किसान भाइयों को अपनी जो बोनी की आने की ज़रूरत हो रही गई है, तो आपको पैसे की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी खाद बीज लेने के लिए। तो दर्शकों, इसी को ध्यान में देखते हुए मंडी ने जो गाइडलाइन बनाई है उसका पूरी तरह से आप पालन कीजिएगा, उसका नियमों का पालन कीजिएगा, ताकि आप सभी किसान भाई पूरी तरह से सहमत रह सकें और आप भी स्वस्थ रह सकें। अपने घर पर भी ज़्यादा ज़रूरी हो तभी आप मंडी में आइए, तो आपको बहुत बढ़िया नियम भी आपको लगे होंगे, बहुत बढ़िया शानदार जानकारी भी इसके द्वारा आपको मिली होगी मेरे द्वारा। तो आपको जानकारी कैसी लगी, लाइक और सब्सक्राइब के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। किसान भाई, जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो चैनल भी हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, दलोदा मंडी का जो डेली जानकारी हम आपके बीच जो भी नई गाइडलाइंस के बनाई जाती हैं उसके थ्रू हम आपको जानकारी पूरी तरह से बता देते हैं। तो किसान भाई, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जो भी दलोदा मंडी की जानकारी हो हमारे द्वारा आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी किसान भाइयों का। जो भी नियम आपको समझ में आए और नहीं, तो मैं आपको रोस्टर के द्वारा जानकारी बता दूंगा, उसके रोस्टर को पढ़ सकते हैं। और किसान भाई, मेरे द्वारा जो भी जानकारी अगर छूट गई हो तो किसान भाई आप रोस्टर के माध्यम से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, रोस्टर को पूरा देखिएगा ताकि आप सभी को नियम के जो मैंने बताए हैं वो, और जो उसमें कोई नियम अगर छूट गया हो तो माफ़ी चाहूँगा, उसमें भी जानकारी आपको रोस्टर के द्वारा मिल जाएगी। दर्शकों, यहाँ पर तहसील दलोदा और तहसील मंदसौर के किसान भाई यहाँ पर अपनी उपज के लिए आ सकते हैं। धन्यवाद आप सभी किसान भाइयों का। कोरोना गाइडलाइन का आप पूरी तरह से पालन कर रहे हैं, सख्ती बरते, स्वस्थ रहिए और सुखी रहिए।